हम लोग झारखंड के लिए 6 फरवरी को रात 12 बजे बस से गाते बजाते निकले। नहीं, ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, यह है कुदरा जो बिहार में है। सुबह 6 बजे चाय पीने के लिए ब्रेक लिया गया। ये है सोन नदी जहाँ से मोरंग की खदान होती है। झारखंड की सीमा में प्रवेश करते ही रोड के बगल से पहाड़ों का करीब आना शुरू हो जाता है। ये मिट्टी वाले पहाड़ नहीं हैं, ये हैं चट्टान यानी रॉक वाले पहाड़। मैं इन चट्टानों की एक डार्क रियलिटी आपको बताता हूँ। ये जितना मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप में दिखने में एडवेंचरस एंड थ्रिलिंग लगते हैं, उतने ही पास से डरावने होते हैं। यहाँ से इन चट्टानों को मशीन से ब्रेक और क्रश करके गिट्टी बनाते हैं। अब झारखंड की बात करूँ तो इतने घुमावदार रास्ते हैं, अरे मैं तो भूल ही गया, ये तो पहाड़ों को काट कर ही बनाए गए हैं। अगले दिन यानी 7 फरवरी को दोपहर 12 बजे हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए। होटल में शावर बाथ लेकर हम हल्दी के लिए तैयार हो गए। ब्रेकफास्ट के टाइम मैं शूज़ पॉलिश करवाने मार्केट चला गया था तो ब्रेकफास्ट ओवर हो गया था। फिर मैंने अपना प्रोटीन शेक पिया। हल्दी शुरू होने से ठीक पहले लंच तैयार था जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। कुछ शूट्स डन करके हम हल्दी रस्म के लिए नीचे आ गए। यहाँ काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से हल्दी का कार्यक्रम हंसी मजाक और लोक गीत के साथ संपन्न हुआ। बुआ जी ने दुल्हन के मामा जी को, मेरी वाइफ ने मेरे साड़ू भाई को हल्दी लगाई। 3 रातों से मैं 3-3 घंटे से भी कम सोया था तो हल्दी के बाद सो गया। रात में 9:30 बजे उठा तो बारात आने को थी और भूख भी लग गई थी तो तैयार होकर नाश्ते के लिए टेरेस पर चला गया। सबसे पहले मेकिंग प्रोसेस ऑफ फूड चेक किया जो बहुत साफ़ सुथरा था। अब मैं नाश्ते और खाने की तारीफ तुम लोगों से कुछ इस तरह करना चाहूँगा कि लड़कियों वालों के घर से रांची 176 किलोमीटर है और उन लोगों ने फूड क्वालिटी और टेस्ट को मेंटेन करने के लिए कैटर्स रांची से हायर किए थे। खाने में इतनी सारी वैरायटी थी और टेस्ट के लिए मैं इतना कहूँगा, पेट तो भरा लेकिन मन नहीं। मैंने सब कुछ तो नहीं खाया लेकिन जो भी था सब बहुत ज़्यादा अच्छा था। मेरे बच्चों और उनके ग्रुप ने डांस किया। ओ मैं ता चलिया तेरी ओर तेरा चलिया है जोर तेरा होया मैं यार वे गुले आए संसार वे। अब बारात होटल आ गई थी तो हम सभी बारातियों का स्वागत करने के लिए बाहर आए। एक रस्म होती है मिलना की जिसमें लड़की वाले लड़के वालों का माला दुशाला और नेक देकर स्वागत और सम्मान करते हैं। इसके बाद दूसरी रस्म में दूल्हे राजा की बारी आती है जिसमें दुल्हन पक्ष की सभी लेडीज दूल्हे की नज़र सिल के बट्टे से औंच कर उतारती हैं। अब ये रस्म अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीकों से होती है। कहीं दूल्हे के सम्मान में द्वार पूजा या पैर धोने से होती है। इसी के साथ सभी लेडीज़ ने शगुन के रूप में दूल्हे को भेंट भी दिया और कुछ तो वहीं बात भी करना शुरू कर देती हैं जिनको कैमरामैन द्वारा हटाया जाता है क्योंकि लेट इतना हो रहा होता है। दूल्हे को स्टेज तक गोद में लाए जाने की भी परंपरा है जो पूरा करते हैं दुल्हन के भाई। इसके बाद प्यारी दुल्हन को भी स्टेज तक लाया जाता है और जयमाला का कार्यक्रम संपन्न होता है। अब मुझे नींद आ गया था तो मैं सोने चला गया। इनफैक्ट जयमाल भी नहीं देख पाया। सुबह विवाह के बाद ब्रेकफास्ट में वेरी टेस्टी इडली और फ्रूट्स लिए। खिल्स सुबह 10:30 बजे डिपार्चर के लिए रेडी थे, सामान लोड करवाया गया। वापसी में हमने रोहतासगढ़ में लंच में दाल चावल लिए। माँ तारा चंडी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है रोहतासगढ़ में। ससुराल वापस मैं पहुंचा 9 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद शाम को 7:30 बजे।